हमारा आज का टॉपिक है अब्दुल कलाम। क्लास 4th सब्जेक्ट उर्दू, पेज नंबर 78। आपका नाम मुहिउद्दीन अहमद था। आप 1888 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मौलाना हैरुद्दीन था। आपकी वालिदा मदीना मुनव्वरा के एक मशहूर आलिम की बेटी थी। जो इनकी माँ थी, एक मशहूर आलिम की बेटी थी। आपके वालिद मौलाना हैरुद्दीन जब हिंदुस्तान आए तो कलकत्ता में क़याम किया। मौलाना आज़ाद ने किसी मदरसे में तालीम नहीं पाई। उनके वालिद ने उन्हें घर ही पर पढ़ाने का इंतज़ाम किया। मौलाना आज़ाद बेहद ज़हीन थे। उन्होंने बहुत कम वक़्त में तालीम हासिल कर ली। उन्होंने छोटी उम्र ही में भी कई अलूम हासिल किए, मज़मून लिखना शुरू किए। वो 14 साल की उम्र में एक अखबार के एडिटर हुए और पूरे मुल्क में मशहूर हुए। आपने कई बार अखबार निकाले और हिंदुस्तान के लोगों में बेदारी पैदा की। आपके ख़यालात से मुल्क में एक नया जोश पैदा हुआ। लोगों में आज़ादी की लगन पैदा हुई। मौलाना आज़ाद की शोहरत की दूसरी वजह उनकी तकरीरें थीं। लोग दूर दूर से उनकी तकरीरें सुनने के लिए आते थे और एक नया जोश लेकर जाते थे। आपकी तकरीरों ने पूरे मुल्क को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। आप अंग्रेज़ की हुकूमत के सख्त मुखालिफ थे। आप हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने कलम और अपनी ज़बान दोनों से काम लेते रहे। आप बहुत बड़े अदीब और आलिम थे। इसके साथ ही आप बहुत बड़े सियासी रहनुमा भी थे। आप सारी उम्र मुल्क व कौम की खिदमत करते रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसके साथ ही आप बहुत बड़े सियासी रहनुमा भी थे। रहबर आप सारी उम्र मुल्क व कौम की खिदमत करते रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की। हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी में आपको बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। अंग्रेज़ हुकूमत ने आपको कई बार जेल भेजा। आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी गईं। आपके अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन आपने अपनी जदोजहद जारी रखी। कोशिश जारी रखी। आप मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। आप अपनी ज़बान और कलम से मुल्क की खिदमत करते रहे। आप गांधी जी के करीबी साथियों में से थे। आप दोबारा कांग्रेस के लीडर चुनेंगे। तारीख़ आज़ादी की रहनुमाई की। 1947 ईस्वी में मुल्क आज़ाद हुआ। 1947 ईस्वी है जो उसमें हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। आप आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बनाए गए। आखिरी वक़्त तक आप इसी ओहदे पर काम करते रहे। आपने कई किताबें लिखी। आपने 1985 ईस्वी में वफ़ात पाई। उस वक़्त आपकी उम्र 70 साल थी। आपकी आखिरी आरामगाह दिल्ली जामा मस्जिद के सामने है। जैसे कि बेहद बहुत ज़्यादा ज़मीन अक्लमंद बेदारी होशियारी लगन बहुत
جاننے والا جدوجہد کوشش تحریک کوشش